भाई ये फर्स्ट डे है जिम का। तो वही अभी अपन जिम से वापस आ चुके हैं भाई। ज़िंदगी का सुकून अपनी ज़िंदगी में बस एक ही सुकून की चीज़ है, जिम। अगर हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिलता रहा। ले भाई, लिया दूध। भाई अपने पैसे लुगाईबाजी में उड़ा दे, हमारे से पैसे मांगे दूध के लिए, चीनी के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा हम दें भाई को। वो साला के ही नहीं रहा कि भाई सही हो जाएगी बाइक। 7-8 हज़ार रुपये दे के भी तो क्या फ़ायदा उसको 7-8 हज़ार रुपये देने का। इसे देना राइडर का वो सही करवा ले। तू बस अपने चक्कर में लगा रहेगा है ना हर टाइम। अपने के चक्कर में उसका सेल्फ सही करवा ले, ये तो चल ही रही है। भाई आज छुट्टी है, वीक ऑफ है। भाई चला गया। भाई सोचा था बाइक सर्विस करवा लेंगे मैं इसकी। बाइक जितनी की है नहीं, उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। 15,000 रुपये इंजन का काम और पंप, 1,000 रुपये सर्विस, क्लिच प्लेट, फालतू की बकैती भैंस की इतनी चीज़ें। तो भाई बोल रहा बाहर से करवा लो, मेरे को पैसे दे दियो। तब बाहर से करानी पड़ेगी बाइक। जिम की फ़ीस देनी है। इतने भैंस की पैसे नहीं जितने खर्चे हैं। कहाँ से लाए इतने पैसे फालतू का। भाई अब 4 बज गए, 3-4। मैं घर से बाहर नहीं निकला भाई। 12 बजे अपना भाई गया ऑफिस, तब से अपने घर से बाहर नहीं निकले। क्योंकि अपना आलसी है, उठते नहीं है और कुछ करते नहीं। यही एक वजह हो सकती है बेबी कामयाबी की। लेकिन काम हम जब करते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, फिर रेगुलर करते हैं भाई। अगर मैं किसी काम में लग गया तो मेरे से बेहतर उस चीज़ को कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी हो। ये मेरा मानना है। और मतलब कोई कर ही नहीं सकता जैसे मैं कर रहा हूँ, करता हूँ उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो। यही मेरी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी। अगर मैं लग गया किसी चीज़ के लिए और कोई चीज़ करने लग गया तो बस वो ख़त्म कर दूँगा, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा काम हो। कितना भी हार्ड क्यों ना हो, यही स्पेशलिटी है। इसीलिए ज़िंदगी में कामयाब होना भी, ये भी एक वजह है। मतलब अगर मेरे को थोड़ी चीज़ें चाहिए, जैसे मतलब कुछ बिज़नेस अपना होना चाहिए। अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रोक सके। मतलब भले ही वो कितना ही फिर बाद में चैलेंजिंग हो। इसी तरीके से ये व्लॉग वगैरह भाई अभी मतलब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। अगर ये उठ गया, अगर मैं थोड़े बहुत भी मेरे फॉलोअर वगैरह हो गए, तो फिर मेरा को कोई नहीं रोक सकता भाई। क्योंकि वो मम्मी बना गई थी पूड़ी, खीर, सब्जी भी बनाई है। लेकिन अपन यही दोनों निपटाएंगे, सब्जी रखे रहने देंगे, क्योंकि मम्मी को मेनली रोटी नहीं दिखनी चाहिए। भाई ये देख रहा हो भाई, चारपाई के नाम पे, बेड के नाम पे हमने रख रखा है ये पलंग लकड़ी वाला। ये टेबल की हालत देखो। एक कपड़े भाई ये कुछ सही करता तो नहीं है, बस फैला के रखता है लेकिन सब चीज़ें। भाई मेरे को बाल कटाने जाना था, सोच रहा हूँ चला ही जाता हूँ, बाल कटा ही आता हूँ।
बाल बड़े हैं लेकिन कटाने के बाद बुरे लगेंगे। अभी थोड़ा ठीक लग रहे चेहरा, माना पसंद नहीं आता लोगों को, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा। भाई व्लॉग में ज़्यादातर टाइम पे नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? उसका रीज़न है जॉब। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम चूतिया हो, क्योंकि तुम्हारे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए नौकरी पर लगा हुआ आदमी कब बुढ़ा हो जाता है उसको खुद भी पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उसके पास ये देखने का भी टाइम नहीं रहता कि वो बुढ़ा हो रहा है। छुट्टी वाला दिन आराम करता, मगर ये मजबूरी हमसे नहीं झेले जा रही। जॉब पे आना हमारे लिए गुनाह है, जाना बहुत दुखदाई है, लेकिन मजबूरियों के चलते अपने खर्चों के तले दबे हुए आईफोन की किस्त बनने के लिए हमें जाना पड़ता है उसी रोजगार वाली नौकरी पे, जिस पे हम नहीं जाना चाहते। भाई मम्मी ने खीर पूरी शायद इसलिए बनाई होंगी क्योंकि कनागत चल रहा है भाई। कनागतों में क्या ही हुआ। हम आधा घंटा हो गया, मैं देख रहा हूँ कोई ढंग की नाई की दुकान मिल रहा है तो ठीक ठाक बाल काट दे। बाल अपने को लेकिन सारे ही कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं भाई। क्योंकि बाल टिक ही नहीं रहे हैं, सर पे झड़े जा रहे हैं, झड़े जा रहे हैं, इन बालों को गिराने लग गया। अब रात के बज रहे हैं, ये अपन बाथरूम में नहाने जा रहे हैं। बज रहे 10 सवा 10 बजे के बीच में। अब अपने पास ये देखना पड़ेगा पहनने के लिए कौन सा अच्छा आएगा। चलो ठीक है भाई, दोनों बच्चे सो गए हुए हैं, अपने बाल तो ख़त्म हो गए हैं, सर से झाटे जैसे बाल बचे भाई। अब नहा लेते हैं, पहले सेविंग बनानी पड़ेगी क्योंकि सुबह को अपन बना नहीं सकते सेविंग भाई, कल मंगलवार है भाई।